यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सवाल यही है कि रोकेंगे, ऑर्डर दिखाएंगे नहीं, कानून और धाराएं बताएंगे नहीं, बड़े अधिकारी आएंगे नहीं। ये हो क्या रहा है? ये तानाशाही आखिर हाथरस में कब खत्म होगी? क्या लखनऊ में बड़े बैठे बड़े बड़े अफसरों को ये तस्वीर नहीं दिख रही है? देखिए, बिल्कुल देखिए जब 1975 में इमरजेंसी लगाई गई थी और उसको लेकर लगातार बीजेपी सरकार ढोल पीटती है या घोषित कर्फ्यू, आखिर उसी इमरजेंसी का याद दिलाया जा रहा है। किस तरीके से पीड़ित परिवार की आवाज नहीं आने दी जा रही है सामने। एक लड़का खेतों में भागते हुए आता है और कहता है कि जिलाधिकारी ने कल उनके ताऊजी को धमकाया है, उनको मारपीट की है, उनको अंदर गेट में बंद कर दिया। एक जिलाधिकारी का वीडियो आता है, कहते हैं कि मीडिया वाले चले जाएंगे, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। आप लगातार बयान बदल रहे हैं। हो सकता है इन बयानों के पीछे कुछ और साजिश हो या कुछ हो, उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन उस पीड़ित परिवार को आखिर क्यों मीडिया से मिलने से रोका जा रहा है? देखिए 2022 3.5 साल हो चुके हैं। 19 मार्च 2017 को 325 सीटों के साथ योगी सरकार अस्तित्व में आई थी। 14 साल का वनवास बीजेपी ने खत्म किया था, लेकिन जिस तरीके से इस पूरी घटना को हैंडल कर रही है सरकार, उसको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अधिकारी पूरी तरह से देखिए एक बार फिर दिखाना चाहता हूं, जो सांसद हैं टीएमसी की, वो अगर निकलने के लिए भागने का प्रयास कर रही थी। देखिए मिस हैंड, देखिए लगातार आप देखिए लगातार झड़प हो रही है। डेरेक ओब्रायन इस समय तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दो सांसद, देखिए प्रेम प्रकाश मीणा है, देखिए गिर गए, देखिए डेरेक गिर चुके हैं और जो भी सांसद हैं टीएमसी के गिर चुके हैं। और देखिए महिला सांसदों से किस तरह से मिस हैंडलिंग की जा रही है, लगातार उनको जाने से रोका जा रहा है। अब समझ सकते हैं कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है, कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। अब देखिए जिस तरीके से देखिए लगातार महिला सांसद से बदतमीजी की गई है। देखिए महिला सांसद से बदतमीजी की गई। एडीजी जोन अजय आनंद कहाँ है? तुरंत सरकार को बर्खास्त करना चाहिए एडीजी जोन अजय आनंद को। कितनी बड़ी खबर पर यहाँ क्यों नहीं है? आईजी जोन क्यों नहीं है? क्या हुआ? आप बोलिए। आप गिर गए सर। एक जेंटलमैन है। I don't know. He touched me. महिला कांस्टेबल भी सामने नहीं है, क्या वजह? When he asked his designation, he didn't reply. महिला कांस्टेबल भी वापस किया। He touched me. How dare he touch as a MP? Ladies and gentlemen, how dare he touch me? इनका लेडीज है। आप लोग को दोनों टीएमसी महिला सांसद है। हम प्रतिभा मंडल है, हम उनका डेजिग्नेशन नहीं जानते हैं। हम लोग हाथ जोड़कर विनती किया है, जो ममता बनर्जी ने हम लोगों को भेजा है, उनका परिवार से मिलना देना चाहिए। योगी सरकार की गुंडा पुलिस है, क्या कहना चाहेंगे? गुंडा पुलिस है, लायर है। प्रेस को नहीं जाने दे रही, मैडम क्या बात है? ये तो गणतंत्र का हत्या कर रहा है। We will complain against him. I will complain against him. प्रेम प्रकाश मेरा, आप मेरा तृणमूल का बंगाल का महिला सांसद के ऊपर आप पुश किया। वीडियो दिखाइए, ये खोलो, ये मास्क खोलो। ये पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने मुझे धक्का दिया। क्या हुआ था? हमने उन परिवार से जाने के लिए उन लोगों को मिनती किया, तब पुलिस ऑफिसर, महिला पुलिस ऑफिसर नहीं थे। इस पुलिस ऑफिसर विदाउट एनी यूनिफॉर्म, he touched me. How dare he touch me? I am a member of parliament. I first introduced himself that I am a member of parliament. I just want to go to pay our condolence. Mamata Banerjee sent us. He didn't speak, not a single word. But when we tried to go there, yes, वो तो जानते ही नहीं है संसद का मीनिंग होता है। He doesn't know the meaning of a member of parliament. He does. How does it touch me? मैं तो जब वो बजाने कर रहे तो मेरे पूरे कपड़े फट रहे थे। लेडीज पुलिस ने जो ये लोग मिट्टी में हो गए, आप गिर गए पूरी तरह मिट्टी में हो गए, क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए। हमको एक ही बात करना है, हमारा महिला सांसद प्रतिमा मंडल, बंगाल के सांसद ममता ठाकुर, आप खुद वीडियो देख लीजिए, आप खुद लेके आपको, और हमको एक ही चीज बोलना है, छी छी छी। योगी का सब
समझा, हम लोग नहीं जाएंगे। ममता ठाकुर, प्रतिमा मंडल, 2 महिला सांसद और डेरेक ओब्रायन, तीनों जो सांसद हैं, जबरदस्त झड़प पुलिस से हुई है और उनका कहना है कि लगातार उनको टच किया गया है, उनको इसी वजह से नीतीश, मिसहैंडलिंग सवाल में ये वो गिर गए हैं। है कि ये बदमिजाज अफसर है कौन, जिसको इतनी तमीज नहीं है कि महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करते हैं। सांसद वो बाद में हैं, महिला पहले हैं। ये बदतमीजी कैसे? ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले सांसद डेरेक ओब्रायन को धक्का मारकर नीचे गिराया गया और उसके बाद देखिए जो सांसद है, महिला सांसद, उनका हाथ पकड़ा जा रहा है। नितिन, सवाल ये है कि ये बदतमीज अफसर हैं कौन? खराब हो चुकी है, कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है, कितनी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। देखिए ये जो IAS हैं, अभी लेटेस्ट बैच के IAS हैं, प्रेम प्रकाश मीणा इनका नाम है, जॉइंट मजिस्ट्रेट की वो यहाँ संभाल रहे हैं और पिछले दिन से उनसे सीनियर ऑफिसर मुझे फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। धक्का देने का आरोप लग रहा है प्रेम प्रकाश जी, बड़ा गंभीर आरोप। ऐसा क्या है कि आप बिल्कुल साइलेंट मोड पर चले गए हैं, बात ही नहीं कर रहे हैं? आप अलर्ट मोड में आइए सर, आप हमें क्यों रोक रहे हैं? मिस्टर मीना, 200 लोग उधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजपूत कम्युनिटी के विक्टिम के अक्यूज के सपोर्ट में, उनके तो 144 नहीं है। हम अभी वहां से आ रहे हैं, जितिन भाई, 200 लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं राजपूत कमेटी के एक्यूज के साइड में, आप उनको तो नहीं हटा रहे हैं और आप पार्लियामेंटेरियन को जमीन में धक्का दे रहे हैं। क्या ऊपर से निर्देश है आप लोगों को? सर अब मिस्टर मीना, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? व्हाई दोस पीपल हैव नॉट बीन पुश्ड अवे? बिल्कुल साइलेंट हो रखे हैं। नहीं, आप साइलेंट रहिए, लेकिन आप एक बात बताइए कि उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है? आप हमसे बात मत कीजिए, एक्शन तो लीजिए। सर एक गंभीर आरोप लगा है आप पे, महिला सांसद को धक्का देने का, टच करने का। IAS अधिकारी हैं सर आप। जी आप बोलिए ना प्लीज, आप बोलिए। आप देखिए, इस पे स्टेटमेंट आना चाहिए। IAS अधिकारी हैं, ज्वाइंट जिन्होंने बहुत गंभीर आरोप लगाया, महिला सांसद को धक्का दिया है और कुछ नहीं बोल सफाई आनी चाहिए। हम इस रस्सी के इस तरफ है, आपके देखिए रस्सी के इस तरफ है, ये बगल में है, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। कोई नहीं जाएगा, लेकिन मीडिया भी नहीं जाएगी। हर कोशिशें हैं, परिवार की आवाज जो हमने अब तक आपको दिखाई है, लेकिन अब पूरी तरह से स्थिति बहुत ज्यादा बेकाबू है। और सवाल नितिन ये भी है, समझ नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री इस ये घटना को देख बड़ी रहे हैं अहम बात है या नहीं देख रहे कि हैं। प्रेम प्रकाश शासन में मीणा बैठे है अधिकारी हैं, बदतमीजी के क्या इंतहा लग पार रहा कर है दी। कि 2 वो तस्वीरें हम भाई का दिखाते गोला नितिन। खाकर सो गए पहली हैं। तस्वीर समझ नहीं डेरेक आ रहा ओब्रायन को कि किस धक्का मारकर तरीके से गिरा इतनी दिया बड़ी प्रेम प्रकाश घटना मीणा ने, है। जैसा कि पूरे आपने देश की बताया। नजरें हैं। और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। महिला दूसरी सुरक्षा तस्वीर हम इस आपको दिखा रहे प्रदेश की हैं देश जहां की पर राजनीति के झड़प केंद्र चल पर रही बना हुआ है। है। तो ये पहली लेकिन आप देख तस्वीर सकते हैं डेरेक ओब्रायन को जॉइंट गिराया, मजिस्ट्रेट लेवल प्रतिमा मंडल और जो ममता TMC की जो सांसद हैं उनको छुआ गया, धक्का मारा गया और उन्होंने कहा कि हम कंटेम्प्ट करेंगे। लेकिन दूसरी तस्वीर भी हंगामे की है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रशासन इस तरीके से बदतमीजी पर क्यों उतरा हुआ है? आखिर सवाल यह है कि हाथरस का प्रशासन गुंडागर्दी पर क्यों उतर आया है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना अपनी जगह होता है, लेकिन आप देखिए बुजुर्ग सांसद हैं, उनको हटाया जा सकता है, लेकिन धक्का मारकर नीचे गिराया गया। 2 TMC की सांसद हैं, उनको भी महिला पुलिस ने नहीं बल्कि प्रेम प्रकाश मीणा IAS और जो तमाम पुरुष पुलिसकर्मी थे उन्होंने धक्का मारा। तो सवाल यही है कि आखिर हाथरस में इतनी ज्यादा हेकड़ी क्यों? किसके इशारे पर ये हेकड़ी? और नितिन, सवाल ये है कि प्रेम प्रकाश मीणा इस बात का भी जवाब नहीं दे पा रहे कि राजपूत कम्युनिटी के लोग अगर आरोपियों के पक्ष में आंदोलन करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर न्याय की आवाज यहां उठे तो फिर पूरा प्रशासन गुंडागर्दी पर उतर आया है। क्यों? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जिस तरह से इस घटना को हैंडल किया गया है तो दलित वर्सेस सवर्ण हो चुका है। और कल ADG लॉ एंड ऑर्डर का जो स्टेटमेंट आया है वो उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि FSL रिपोर्ट हो, PM रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। जातीय तनाव पैदा करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और यही वजह है कि जिस मसले को बहुत ही संवेदनशील तरीके से हैंडल किया जाना चाहिए। देखिए, इस तरह की घटनाएं होती हैं, लोगों के जनमानस पे, लोगों के मानस पर बहुत जबरदस्त तरीके से उसका असर होता है। और जब ये घटनाएं गांव में होती हैं तो उसका और ज्यादा होता है, क्योंकि देश में जो सामाजिक संरचना है वो अभी भी बहुत ज्यादा बंधनों से बंधी हुई है और जाति मुक्त समाज की बात करने वाले लोग अभी भी बहुत ज्यादा कहा जाए फॉरवर्ड नहीं है। और यही वजह है कि एक तरफ राजपूत समाज की तरफ से भी लोग अब लामबंद होना शुरू हो गए हैं, तो वहीं वाल्मीकि समाज की तरफ से भी जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे आगरा हो, मथुरा हो, बनारस हो, मुरादाबाद हो और हिमाचल से लेकर देश के अन्य राज्यों में हो रहा है। पूरी तरीके से पंगु हो गया है, प्रशासनिक टीम को लकवा मार गया है, खुली छूट हो गई है सबको, तो फिर ये सब तो होना ही है। यहाँ सवर्ण बनाम दलित भी हो जाएगा, सांप्रदायिक मामला भी हो जाएगा। जब प्रशासन के हाथ में कुछ है ही नहीं
तो आग लग जाएगी हाथरस में, कौन बुझाने आएगा? प्रशासन ही आग लगा रहा है यहाँ पर। देखिए महिला सांसद से बदतमीजी की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर जातीय संघर्ष बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ये इसका बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। जिस तरह से कहा जाता है कि हमारे देश में सदियों से लाखों जातियों के लोग, सैकड़ों धर्मों के लोग बिल्कुल प्यार मोहब्बत से रहते आए हैं। राजपूत समाज के लोग लामबंद होना शुरू हो गए हैं। वाल्मीकि समाज के लोगों ने आज आगरा में ऐलान किया है कि हम 8 दिन तक कार्य बहिष्कार करेंगे, कहीं भी कोई सफाई व्यवस्था नहीं होगी। तो कुल मिला के इसको जाति रंग देने की कोशिश की जा रही है। विपक्षी दल इसमें पूरी तरह से सफल होते नजर आ रहे हैं। सरकार के स्तर पर जो प्रयास होने चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। केवल चंद कुछ अधिकारियों के बल पर यहाँ पूरी स्थिति को छोड़ दिया गया है। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि एडीजी जोन अजय आनंद को क्यों नहीं निलंबित किया जाए, आईजी रेंज अलीगढ़ को क्यों नहीं निलंबित किया जाए। इनकी वजह से देखिए, नंद किशोर गुर्जर एक एमएलए हैं, उन्होंने कहा है कि डीजीपी हितेश चंद अवस्थी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, डीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, एसपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि हर घटना में केवल सब इंस्पेक्टर लेवल, इंस्पेक्टर लेवल, कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल लेवल के पुलिसकर्मियों को ही सस्पेंड किया जाता है और इसको पूरी तरह से कार्रवाई का नाम दिया जाता है। तो ऐसे में जरूरत है कि जब तक बड़े अधिकारियों पर गाज नहीं गिरेगी, सवाल यह है कि इतनी बड़ी बिल्कुल बनी हुई है, पुलिस अपनी हेकड़ी दिखा रही है, पुलिस का तानाशाह रवैया सामने आ रहा है। पहली तस्वीर आज की, डेरेक ओब्रायन को देखिए कैसे आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा ने धक्का मारकर गिरा दिया। 2 महिला सांसद टीएमसी की जो थी उनके साथ भी बदतमीजी की गई, महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। और दूसरी तस्वीर कल की है जहां पर कल राहुल गांधी को नोएडा एक्सप्रेसवे पर धक्का मारकर गिरा दिया गया था, उनकी कॉलर पकड़ी गई थी, लाठी लेकर पुलिसकर्मी उनकी तरफ दौड़ा था। तो ये 2 तस्वीरें सामने है, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आज डेरेक ओब्रायन और कल राहुल गांधी, तमाम तस्वीरें जो सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को काबू में करने में हाथरस प्रशासन फेल हो गया। आईएएस प्रेम प्रकाश मीणा को देखिए, एक सामान्य शिष्टाचार जो होता है, एक सामान्य संस्कार जो होते हैं, एक सामान्य जो तमीज होती है, वो हाथरस के बड़े बड़े अधिकारी भूल चुके हैं। केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, अपने नकारेपन को छिपाने के लिए और अपनी बदतमीजियों को इस वक्त जैसे वो दिखा रहे हैं हाथरस में। सवाल ये है कि क्या हाथरस को एक ऐसी आग में प्रशासन झोंकने जा रहा है जिसमें हाथरस जल उठेगा। और जिस तरीके से जातीय संघर्ष की बातें आ रही हैं, क्या हाथरस प्रशासन पूरी तरीके से जला देने पर आमदा हो गया है? देखिए पहली तस्वीर डेरेक ओब्रायन की, धक्का मारकर प्रेम प्रकाश मीणा ने गिराया। आप देखिए तस्वीर में महिला सांसद का किस तरीके से हाथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने पकड़ रखा है। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे कल की, जब राहुल गांधी को नोएडा एक्सप्रेसवे पर धक्का मारकर गिरा दिया गया था। नितिन, सवाल यह है, सारी गलतियां छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जब इस तरीके के संघर्ष होते हैं, जब तनाव बढ़ जाता है तो अधिकारी हाथ जोड़कर काम करते हैं। कई तस्वीरें ऐसी सामने आई हैं। वर्तमान समय में बिहार के डीजीपी बड़े ज्यादा चर्चाओं में रहे। जब बिहार के एक जिले में आग लगी, तनाव फैल गया, हाथ जोड़कर उन्होंने स्थितियों को संभाल लिया। लेकिन यहाँ पर न इनको हाथ जोड़ना आता है, न हालात को काबू करना आता है। ये जला डालें क्या हाथरस को यहाँ के अधिकारी? देखिए बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से कहा जाए पुलिस और प्रशासन की वजह से आज हाथरस की ये स्थिति बनी हुई है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, स्थिति इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। जब विधायक और सांसद अनऑफिशियल तरीके से ये कहते हैं कि हमारी रिपोर्ट तो डीएम और एसएसपी ऊपर पंचम तल तक पहुंचा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ब्यूरोक्रेसी इस समय सिर पर नाच रही है। और यही वजह है कि इस स्थिति को संभालने के लिए यहाँ आला अधिकारियों की मौजूदगी होनी चाहिए थी, लेकिन कोई भी बड़ा अधिकारी यहाँ मौके पर मौजूद नहीं है। और जिस तरीके से आपने देखा, एक सांसद का प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है और उस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया, उनको धक्का देकर गिराया गया है। 3 महिला सांसद हैं, ममता ठाकुर और उनके साथ जो 2 और अन्य महिला सांसद हैं, डेरेक ओब्रायन टीएमसी के सांसद हैं, पश्चिम बंगाल की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। जिस तरीके से उनको गिराया गया, समझा जा सकता है कि स्थिति बहुत ज्यादा तनावपूर्ण है। और देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के पीछे आपको समझने की जरूरत है कि अगर 14 तारीख को ही पूरी तरह से पुलिस प्रशासन इसको ठीक तरीके से हैंडल करना शुरू कर देता, अगर जिस तरीके से लगातार धमकी भरे अंदाज में जिलाधिकारी के स्टेटमेंट आ रहे हैं, अगर प्रॉपर कॉन्फिडेंस में परिवार को
ले लिया जाता, प्रॉपर तरीके से इसकी जांच कर ली जाती, या पूरी तरह से कहा जाए इसकी टीम बना के इसको पूरी तरह से एक स्पेशलिस्ट के तौर पर इस घटना को डील कर लिया जाता, तो कुल मिला के आज ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और अभी भी इसी बात का है कि पूरी तरह से कि आपको अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग में हर बात में ये कहना पड़ रहा है कि काश ये कर लिया जाता, काश वो कर लिया जाता, प्रशासन ऐसा कर लेता।